up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Becoming I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। गाइस, आज का जो डाउनलोड है कि हम कब जीना शुरू करेंगे यार। जो सवाल आता है, जो जिंदगी हम अभी जी रहे हैं क्या वो सही नहीं है, उसको हम बारीकी में देखेंगे अपने कार्ड्स के मैसेजेस के थ्रू। एंड दिस इज द जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ नहीं हो, आप सुन लीजिए। जो मैसेजेस आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरी करे के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। सो गाइज, एक बात हमको समझनी है कि जैसे सुबह होती है, हम किसी न किसी किरदार में अपने आप को डाल के अपने दिन शुरू करते हैं। कोई माँ के किरदार में अपने दिन शुरू करता है, कोई हस्बैंड के किरदार में, कोई वाइफ के किरदार में, कोई सास के, कोई बहू के, कोई बेटी के, बेटा के जिम्मेदारियों में हम अपनी स्ट्रगल लाइफ की शुरू करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये लाइफ वाकई ऐसी है जैसे हमें चाहिए थी? क्या ये लाइफ ऐसी है जिस की वजह से हम इतना संघर्ष कर रहे हैं और वहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं? तो ये इल्यूजन क्या है, ये भ्रम क्या है कि इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी संघर्ष के बाद भी हम अपने आप को वहीं खड़े हुए देखते हैं। गाइस देखिए, कैसे कोई भी अगर एग्जांपल आपको मैं दूं, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो बिजनेस का इंटेंशन शुरू करने का क्या होता है कि आप दो पैसे कमाएं, अपने लाइफ को, अपने फैमिली को एक अच्छा सा लाइफस्टाइल दें, एक सिक्योर लाइफस्टाइल दें। चार आपके पास पैसे हो, कहीं बाहर घूमने जाना है, खाना खाना है, वगैरह वगैरह जो भी है, वो हमारा एक इंटेंशन होता है कि हम अच्छी लाइफ जी सकें। लेकिन कैसे होता है कि आप जैसे कोई भी काम, बिजनेस हो गया या जॉब हो गया, उसकी आप शुरुआत करते हैं तो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उससे आपका एक अलग से कार्मिक चैप्टर चालू हो जाता है। आप कुछ चीजें ऐसे करते हैं जो आपको पता है आपके लिए सही है लेकिन दूसरे के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो करते हैं। आप अपने इंट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी के, अपने धर्म के जो एक सही चीज़ करना होता है, आप उसके खिलाफ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक भवंडर में ऐसे अटक जाते हैं, एक कर्मा के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जहाँ पर जैसे कोई लकड़ी को समुद्र में फेंक दिया जाए, वो जहाँ पर भी जाए उसके बस में कुछ भी नहीं है, फिर समुद्र की लहरें उसको लेके जाती हैं। ये हमारी आज की तारीख में समस्या है। सो कार्ड से हम मैसेजेस लेते हैं, क्या कार्ड बताना चाहते हैं, क्या रोशनी देना चाहते हैं आपकी लाइफ की किस सिचुएशंस में, जहां पर आप अपने आप को फिर से बैलेंस करके, अपने कर्मा को बैलेंस करके, न्यूट्रलाइज करके एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो कर सको। ये आज की रीडिंग का उद्देश्य है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, can you please give me some clarity for my collectives that they can break this chain of karmic pattern and get into spirituality and go towards it? What is the guidance you want to give? Please send that. कैसे होता है ना गाइज, हमको लाइफ में सब कुछ मिले ऐसी तो बात नहीं है। वो लाइफ की रियलिटी है, ऐसे नहीं होता है। मुझे ये कार्ड थोड़ा छुपाना पड़ेगा। आपने देख लिया है ये कार्ड क्या है, मैं भी मैसेजेस देखता हूँ कार्ड क्या बोलते हैं। देखिए, मेरी काफ़ी कलेक्टिव्स की जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे रास्ते पे पास्ट में चले हो जो आपको पसंद नहीं था। चाहे वो रिलेशन हो सकता है,
चाहे वो जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या तो आप लोग की किसके साथ शादी हुई है। आप लोग ऐसे रास्ते पे पास्ट में चले हो जो आपको स्ट्रांग इंट्यूशन दे रहा था कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, यहाँ पर आप जाओगे, खड्डे में गिरोगे, और फिर भी आपने वो कदम उठाया अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी बलबूते के ऊपर, मे बी जोश में, मे बी अनमेच्योरिटी में। वो एक सिचुएशन थी, आपको डिसीजन लेना था। एक वो कार्मिक स्ट्रक्चर में आप ऐसे उलझे हो अभी तक, जिससे निकलने की क्षमता अभी आपको समझ में नहीं आ रही है। ये मैं काफी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं। और यहां पर ही मैं देख रहा हूं कि पास्ट में मेरी ऐसी जो सिचुएशन थी कि आपको क्लियर पता, एक अंदर से आपको आवाज आ रही थी मत करो मत करो, लेकिन फिर भी आपने वो किया और उसकी आपने भरपाई अभी तलक कर रहे हो। और ये भरपाई मुझे अलग अलग कलेक्टिव्स की एनर्जी में दिख रही है। कुछ लोगों की जॉब में, कुछ लोगों की बिजनेस में। मोस्ट ऑफ द जो मेरे कलेक्टिव्स की मैं एनर्जी देख रहा हूं, वो मैं ऐसे देख रहा हूं कि आप कुछ गलत रिलेशनशिप में आ गए हो। चाहे वो दोस्ती हो सकती है, शादी हो सकती है, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। और इस भवंडर में अभी आप अटके पड़े हो। ये मैं स्ट्रांग कलेक्टिव की मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। आपका मोटिवेशन काफी हाई था जब भी आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, लेकिन वो बात आपकी टोटली अगेंस्ट गई, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए था ही नहीं। आपने अपने इंट्यूशन की सुनी नहीं। मे भी कुछ हालतें ऐसी रही होंगी आपके सामने। देखिए कैसे होता है कि कभी कभी हमें सिर्फ डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो रिजल्ट उसका हमारे खिलाफ जावे, फिर भी हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है। कभी कभी लाइफ की बारीकियां, सेंसिटिविटी ऐसी हो जाती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो आपके साथ हुआ है। कुछ मैं ऐसी भी एनर्जीज पिकअप कर रहा हूं कि आपको फंसाया गया है, आपको एक ऐसे कोने में लेके जाके दबा दिया कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय वो रास्ता चुनने के लिए जो आपको रास्ता कतई पसंद नहीं था। ये एक दूसरे मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी में पिकअप कर रहा हूं। और ये एक गेम प्लान था। काफी कलेक्टिव्स की मैं ऐसी भी देख रहा हूं कि गलत जगह पे भी शादी हो गई है, गलत इंसान के साथ शादी हो गई है आप लोग की। कुछ ऐसे भी षड्यंत्र किए हैं कि आपके ऊपर, आपके ऐसे सिचुएशन में डाला, मैनिपुलेशन करके, स्पेल वर्क करके, कि आप खराब हो जाओ, और वो लोग काफी हद तक सक्सेस हुए हैं। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं। तो अभी वो भवंडर में आप लोग अटके पड़े हो, ये मैं कलेक्टिव्स की अपनी एनर्जी सेंस कर रहा हूं। ठीक है, अगले कार्ड्स देखते हैं क्या बोलते हैं। My dear angels, my dear guides, what are the messages you want to give to my collectives? My dear angels, my dear guides, what are the messages you want to give to my collectives? Can you please send me that? आपने जो एस्पिरेशन से, जो सपनों से, जो एक इमेजिनेशन से आपने वो दुनिया में कदम रखा था, वो टोटली आपके अगेंस्ट गया है। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। गाइज, ये जो मैसेज है ना, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ये काफी सेंसिटिव मैसेज है। मैं अपनी काफी कलेक्टिव्स की एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूं, काफी ऐसी सिचुएशन में आप को डाला गया है। आप काफी अकेले हो और काफी समय से आपने जो भी, देखिए आपका जेंडर है, जो भी आपका धर्म है, आप जो भी आपकी जो ओरिएंटेशन है,
लेकिन मैं ऐसे स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया है, जो मेरे कलेक्टिव्स यहाँ पर सुन रहे हैं, उनको ऑपोजिट सेक्स का एक टच महसूस नहीं हुआ है, प्यार वाला। ये एक रिप्रेस्ड इमोशन मैं आप लोग के अंदर देख रहा हूं, तो ये भी एक काफ़ी ब्लॉकेजेस है। देखिए, मैं आप जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, वो एक ऊर्जा की जो एक्टिविटी होती है, उसके बाद ही हम दुनिया में आते हैं। और वो एक हर एक इंसान की एक बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट होती है। वो काफ़ी मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी में यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ कि चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया है कि आपने किसका इमोशनल प्यार भरा टच, फिजिकल टच एक्सपीरियंस किया है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट दिस इज व्हाट द मैसेजेस आर। और ये भी काफ़ी बड़ा ब्लॉकेज आपके अंदर है, बिकॉज आप जो ऊर्जा से बने हो और वही ऊर्जा का एक्सपीरियंस आपको नहीं करने को मिल रहा है। सो इट इज़ ये काफ़ी बड़ी गंभीर समस्या है हमारी सोसाइटी में। लेकिन कमिंग बैक टू द रीडिंग, ये मैं अपनी कलेक्टिव्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। काफ़ी समय से हो गया मैं देख रहा हूँ कि आपने वो टच महसूस नहीं किया है, जो काफ़ी अंदर आपको तंग भी कर रहा है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप जो ऊर्जा से पैदा होते हो और उसी ऊर्जा से अगर आपको वंचित कर दिया जाए, उसी ऊर्जा से आपको दूर कर दिया जाए, तो स्वाभाविक है आपके अंदर वो प्रॉब्लम्स आएंगे, डिप्रेशन आएगा, आप उसमें गलतियां कर बैठोगे। और वही मैं यहां पर देख रहा हूं। देखिए गाइज, मेरे पास जो एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं मेरी कलेक्टिव्स की, आप लोग में से काफी लोग जो हैं एक मुखौटा लगा के चल रहे हैं अभी इन दिनों, और काफी समय से। आप बाजार जा रहे हैं, दोस्तों यारों के साथ बैठ रहे हैं, या तो अपने हस्बैंड के साथ बैठ रहे हो, वाइफ के साथ बैठ रहे हो, अपने परिवार के साथ बैठ रहे हो, लेकिन एक मुखौटा लगा के बैठ रहे हो आप। अंदर काफी प्यास है, काफी तड़प है, जो आप जिसको जाहिर नहीं कर सकते, किसके साथ बात नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं है कि ये लेवल पे आप किसके साथ बात कर सको, कोई आपको समझ सके। ये एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग। व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टिव्स? देखिए गाइज, ये रीडिंग का जो मकसद है, ऐसे नहीं है कि ये अभी तक दोनों लेयर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव को हमें एक्सेप्ट, कबूल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक हम उस चीज़ को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तभी तक हमें वो सताती रहती है। मैं एक ही बात इसमें बोलूँगा, जो भी आपकी परिस्थिति है कि आप को वो टच महसूस नहीं हो रहा है, चलते चलिए, बढ़ते चलिए अपने आप को। काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप कर सकते हो अपने आपकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए। यस, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हो, रो पड़ते हो, और कोई आपकी बात समझने वाला भी नहीं है। कोई बात आप किसी ऐसे और ऐसी बातें तो हम किसके साथ कर भी नहीं सकते, चाहे आपका जो भी जेंडर हो, चाहे आप जो भी धर्म से रिश्ता रखते हो, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो। लेकिन ये रीडिंग का मकसद यही है कि ये जो एनर्जी हम जो पिकअप कर रहे हैं, मैं जो पिकअप कर रहा हूँ अपने कलेक्टिव्स की, आप कबूल करो। यस, इस चीज़ की हमारे लाइफ में कमी है। रोना आता है, रो लो, बुरा लगता है, बुरा उसको एक्सेप्ट करो। यस,
इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अपनी लाइफ की गाड़ी आप आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते चलो, रुकना नहीं है बस। ये मैं बोलूंगा आपको। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? जैसे मैंने जो पहले की 2 स्प्रेड में हमने देखे कि पास्ट में आपने ऐसे कुछ रास्ते पे चल पड़े हो जिसकी भुगतान अभी तक कर रहे हो, और वो भुगतान खत्म ही नहीं हो रहा है, कि ऐसे हो गया कि अभी आप एक किसका फिजिकल टच भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ें काफ़ी आपके अंदर एक नेगेटिविटी भी ला रही है, डिप्रेशन भी ला रही है, कंफ्यूजन भी ला रही है। ये मैं पिकअप कर रहा हूं आपको। इनफैक्ट मेरी कलेक्टिव्स की मैं ऐसी भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं अभी। यार ये टैरो रीडर सब ऐसी बकवास है, टाइम पास कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल धंधा खोल के बैठे हैं, हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। जो आप लोग का जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैं पिकअप कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जवाब ढूंढने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतरी बनाने के लिए आपने काफ़ी खर्चा भी किया है, अलग अलग रीडिंग करा के, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके, स्पेल वर्क करा के, लेकिन कुछ भी हाथ में आया नहीं है। हमें ये बात समझनी है, जैसे मैंने शुरू की थी अपनी रीडिंग, कि हम जैसे सुबह को उठते हैं, हम किसी न किसी किरदार में एंटर करते हैं, बहू के, बेटी के, बीवी के, हस्बैंड के, पिताजी के। उस भवंडर के चक्कर में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम अपनी इंट्यूशन को सुनते ही नहीं हैं। कर्तव्य के चक्कर में, आज ईएमआई भरना है, उसमें ये करना है, वो करना है, उस चक्कर में हम भवंडर में ऐसे अटक जाते हैं, हम अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं हैं, और हम ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ से हमें वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसमें आप अपना नेगेटिव कर्मा भी जमा करते रहते हो अपने बैंक में, जो भुगतान आपको समय समय पर देना पड़ता है। ये यहां पर मैं पिकअप कर रहा हूं। काफी मेरे कलेक्टिव्स की मैं ऐसी भी एनर्जी देख रहा हूं कि उनका वेट काफी बढ़ गया है कुछ टाइम से। डिप्रेशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके आपने एक्सरसाइज कुछ बंद की है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूं। एक बात देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है अभी भी गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, अभी भी वो एनर्जी आपको सराउंड की गई है। जो आपके साथ सिचुएशन हुई है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करके उस ऊर्जा को पुकारना है, उस ऊर्जा की तरफ जाना है, और अपनी लाइफ को वापस अपनी पटरी पे लेके आना है। तो अभी जो मैं स्प्रेड का जो सवाल कर रहा हूं अपने कार्ड से, वो हम ये देखेंगे कि क्या आप कर सकते हो वापस अपनी जिंदगी पटरी पे लेके आने के लिए। वो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, तो कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं मैं आपको वो बताता हूं। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, can please tell me what is my collectives can do to better their life and enhance their life? Can please tell me that? देखिए, मैंने कार्ड से भी एक ही सवाल किया कि मेरे कलेक्टिव्स क्या वो कर सकते हैं जो अपनी लाइफ को वापस वो बैलेंस पे लेके आए, पटरी पे लेके आए। बट जो कार्ड जो मुझे बता रहे हैं, आप लोग के अंदर अभी तक इतनी नफरत है, इतना बुग्ज है, जो पास्ट में आपके साथ हुआ है,
आप वो नई ऊर्जा को, नई रोशनी जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। और उसकी वजह यही है कि ये जो लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, ये बताता है कि आपके अंदर काफ़ी डीप मिसिंग फीलिंग है, वो इमोशनल टच की, वो फिजिकल टच की, जिसको आप काफ़ी अपने अंदर दबा के उसके ऊपर सोए पड़े हो। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। मैं काफ़ी आज गाइस, हो सकता है ये काफ़ी नेगेटिव रीडिंग लगी, लेकिन आपको ये समझना है, ये जो कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट करके अपने मैसेज, अपने एनर्जी के तरफ कबूल करें कि ये हमें प्रॉब्लम है, और आप अपने आप को ऊपर उठाएं और सही दिशा पे चलें। यही मकसद है इस रीडिंग का। सो इट इज़ नेगेटिव, यस। जब तक हम कबूल नहीं करेंगे हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। गाइज प्लीज़ बेयर विथ मी। मैं शाम के टाइम पे अभी ये कर रहा हूँ, तो बच्चे लोग नीचे खेल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ है ये, प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट। बट ये जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ मेरे कलेक्टिव्स की, एक तो आप कबूल करो, यस मिसिंग फीलिंग है, कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, आप इंसान हो, जाने अनजाने में जो भी आपसे गलती हुई है, अपने आप को आप माफ़ करो, अपने आप से आप प्यार करना शुरू करो। क्या वो प्यार आपको वो देगा जो एक ऑपोजिट सेक्स से मिलता है? वो दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है एटलीस्ट आप वो तो शुरू करो। What are the messages you want to give to my collectives that they can do and enhance their life? What are the messages you want to give to my collectives that they can enhance their life and discipline? दूसरा देखो, मैं गाइस पिकअप कर रहा हूँ जो आप लोग की, जो मेरी कलेक्टिव्स की एनर्जी है। यस, अभी तक आप अगर एक अच्छे बैलेंस में हो, एक अच्छे माइंडसेट में हो और ये रीडिंग सुनने आए हो, वो इसी की वजह से आए हो बिकॉज आपने वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना है, एक सवाल का रास्ता चुना है, ये जिंदगी है क्या। और ये जो कार्ड आपको ये क्लियर बता रहा है कि आपके आजू बाजू वो एनर्जीज अवेलेबल हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करने को तैयार हैं, और आपने काफ़ी अपने ऊपर काम भी किया है, उसके रिजल्ट्स भी आपको आए हैं, लेकिन समय समय से वो जो आपके साथ घटना हुई है वो आपको काफ़ी परेशान और तंग करते हैं। बिल्कुल करेंगे, हम इंसान हैं, जख्म रहते हैं, जख्म जल्दी बढ़ते नहीं हैं, ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। लेकिन जो भी आप धर्म से हो, जो भी आपका रंग हो, जो भी आपका रूप हो, जो भी आपकी जो एक प्रार्थना करने का तरीका हो, एक स्पिरिचुअलिटी की एसेंस आपके अंदर है जो अब तक आपको बैलेंस बना के रख रही है। बिकॉज जो मैं एनर्जीज पिकअप कर रहा हूँ, जो एक साधारण इंसान अगर जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, या तो अब तक वो ख़त्म हो गया होता, या तो किसी डॉक्टर के पास अपने पागलपन का इलाज करा रहा होता। बट बिकॉज आपके अंदर वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, बिकॉज आपके आजू बाजू वो शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ का प्रेजेंस है, आप अभी तक चल रहे हो, जो बच्चे की तरह आपको हाथ पकड़ के चला रहे, 2 कदम और 2 कदम और। लेकिन समय समय पर आप भी सवाल करते हो, ये क्या है यार, ये क्या एंजल्स है, क्या यूनिवर्स है, ये सब बकवास है। क्योंकि वो भवंडर में आपको ऐसा डाला गया था और आपके डिसीजन ने कुछ ऐसे भवंडर में आपने आपको डाला, तो उससे आपकी अलग कार्मिक स्ट्रक्चर साइकिल बनती गई, जिसकी वजह से ये सिचुएशन अभी आप यहाँ पर हो। तो एक बात तो हमने कंफर्म कर ली कि
आपके जो भी एक्शंस और कार्मिक स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके कल को शेप करते हैं। तो ये रीडिंग का मकसद एक ही है कि अभी आपको पता चल रहा है कि जो जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो जो खामियां हैं, उसको आप एक्सेप्ट करके, कबूल करके, यस कुछ चीज़ें हमें लाइफ में नहीं मिली, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको आप इंजॉय करके, उसको आप पॉजिटिवली जी के, अपना कर्मा को नेगेटिव से पॉजिटिव करके आप अपना कल अच्छा बना सकते हो। ये मकसद है इस रीडिंग का। What are the messages you want to give from my characters? What they can do to better their life? What are the messages you want to give from my characters that they can do to better their life and proceed? देखो गाइस, मैं एक ही बात बोलूंगा जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। जो भी आपने पास में गलत डिसीजंस लिए हैं या आपके सामने वो डिसीजंस फोर्स किया गया था आपको वो डिसीजन लेने में और वो डिसीजन गलत गए हैं, उसको आपको कबूल करना है। और जो अभी हाथ में है उसको कैसे ठीक करना है, ये आपकी एक विजन होना चाहिए। ये दो कार्ड एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं हमें? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास सारी शक्तियां मौजूद हैं, आपके पास वो सारे औजार मौजूद हैं, आपको उनको यूज करके आगे बढ़ना है। यस, कंफ्यूजन होगा, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता नहीं है। क्या मैं वापस तो वो गलत रास्ते पे नहीं चल पड़ूंगा जो मैंने पहले किया था? क्या वो रास्ता सही होगा जो मैं अभी नया चुन रहा हूं? नो डाउट कंफ्यूजन है। तो कैसे पता चलेगा हमको कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है? एक सबसे बड़ा कंफर्मेशन है, प्रूफ है कि आप ये रीडिंग पे आए हो, तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी का गिफ्ट है और उसको ही आपको उजागर करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को। आप जो भी धर्म से करते हो, आप जो भी अपना पूजा पाठ वगैरह करते हो, वो करते रहिए, लेकिन समय समय पर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एक मैं काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ जो मुझे आप ना, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, अपनी प्रेजेंस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई 10,000 का सूट लेना है, घर पे आप 10,000 का सूट लेके पहन के तो नहीं बैठ सकते, लेकिन अपनी पर्सनालिटी, अपनी हाइजीन, अपने लुक्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि आपको रोज अच्छा लगना है, आपको अच्छा अपने आप को फील कराना है। बिकॉज आपके अंदर वो रॉयल एनर्जी ऑलरेडी है, वो रिचनेस ऑलरेडी है। ये तो आप कर सकते हो। ये मुझे मैसेजेस आ रहा है। तो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा डिसेंट हाइजीन हेल्दी खाना खा के, एक्सरसाइज करके, ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब भी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाओगे, माइंडसेट बनाओगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा, आपको मैसेजेस और स्ट्रांग आना शुरू हो जाएंगे। आपने जो कल गलती की थी, जिसका भुगतान अभी तक आप कर रहे हो, लेकिन ये इंट्यूशन के साथ आप अपना गाइडेंस कनेक्शन बना के आप अपना कल इंप्रूव कर सकते हो, जिससे आपके कर्मा पॉजिटिवली डेवलप हो और उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा।
ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। मैं 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या है? माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी 2 कार्ड मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी 2 कार्ड एंजल मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। जब भी आप कंफ्यूजन हो, एक अपने अंदर आप बैलेंस बनाते हो तो आपका इंट्यूशन भी उससे स्ट्रांग होता है, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है। तो जब भी आप प्रार्थना करके एक सही जवाब ढूंढते हो, वो रास्ता आपको सही दिखाता है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तीसरा कार्ड भी पता नहीं क्यों आया है मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए। जो गलतियां आपसे हुई है, जो सिचुएशन लाइफ ने आपको टफ टाइम दिया है, उसको आपको रिलीज करना है। देखो, सबसे जो स्ट्रांग मैसेज है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, और ये हमें लाइफ की रियलिटी कबूल करनी ही है। एक बार आप उसमें कबूल में आ जाते हो कि यस यार, मेरे को वो नई चीज़ मिली, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अपना सर पकड़ के बैठूं? नहीं, उसको रिलीज करो और उसको आगे बढ़ो। आपको अपने आप ही लाइफ में बैलेंस मिलेगा। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको एंजॉय करना शुरू करो। चीज़ें अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात देखो, हमें लाइफ से मुक्त क्या कराता है? ज्ञान और ध्यान। इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, ज्ञान और ध्यान में। ये स्ट्रांग मैसेजेस ये कार्ड का आया है, बिकॉज मैंने 2 कार्ड मांगे थे, लेकिन ये तीसरा कार्ड भी मुझे आया कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। एक बार आपका ज्ञान और ध्यान में आप अपना समय बिताते हो, आपकी जो बची हुई जिंदगी की ऑब्जेक्टिव्स है, जो बची हुई जिंदगी की जो एक जीने का रस है, उसकी दिशा आपको मिलेगी। देखो, लोग दुनिया छोड़ के, संसार छोड़ के पहाड़ों में जाते हैं, वो लोग कोई मूर्ख नहीं है। ये सारे चक्रव्यूह को समझ चुके हैं। भैया, हम दुनिया में रहेंगे, उलझ जाएंगे, अपना कर्मा को ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ से वो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए फिर हमें शायद एक और जन्म लेना पड़े। इसके लिए यही जन्म में हम अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान दें, अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करें और मुक्ति की तरफ जाएं। क्या वो ये संसार में रह के भी, ये सोसाइटी में रह के भी, दुनिया में रह के भी पॉसिबल है? कुछ हद तक यस, मैं रियलिस्टिकली बात बोलूं। इसके लिए ये कार्ड आ रहा है, ज्ञान और ध्यान में आपको अपना समय बिताना। जो भी आपका धर्म है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो उसमें कुछ किताबें पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और ध्यान में अपना समय दीजिए, तो आपकी जिंदगी का रस आपको दोबारा मिल जाएगा। गाइस, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।